नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगने जा रहा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। गर्भवती महिलाओं, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि यह रिंग ऑफ फायर कहा जाएगा और यह सूर्य ग्रहण अपने आप में एक विलक्षण सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कई सारी चीज़ों की सावधानी भी रखनी होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत के तकरीबन लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है दिखाई देने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। दीपावली के मौके पर सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी रखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे। वहीं दोस्तों 5 राशियां जो है वो सूर्य ग्रहण के दौरान माला माल होने वाली हैं और कौन कौन सी राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। तो इस सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी दोस्तों आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। यह सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए पूरी डिटेल क्या है वो जान लेते हैं। तो वीडियो को पूरा दिखेगा। आपको ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा बताया जाएगा। इसके साथ में ये भी बताया जाएगा कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा मेहनत करके बनाई गई है, काफी रिसर्च करके बनाई गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करने दे। जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ही कहां का दृश्यमान होगा। अगर भारत में लगेगा तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहिए, काफी लोगों का जो सवाल जाता है वह रहता है कि मैं ही बताए हमें कि जो 7 सूरज रहने हैं कि लगता कैसे वो बताए हमें। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। जबकि सूर्य ग्रहण लगता है यानी कि सूरज प्रतीक भी में जब चंद्रमा जाता है तो ऐसे में सूरज की स्थिति बन जाती है और ऐसे में सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगर आप लोग इसी का पूजन करते हैं तो यहाँ भी ऐसी चलने लग जाता है, यानी कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूरज आ जाता है वैसे में सूर्य ग्रहण के दिन यानी कि चंद्रयान की स्थिति बन जाती है। अभी भी आप इस अब ज्यादा इम्पोर्टेंट खोसा ने आप लोगों का कि यह सूर्य यंत्र के राखी पर लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल सचेत दोस्तों हो रही है। राखी पर लगेगा, लेकिन वहां लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर यह सूर्य लगता है जो एक को प्रेग्नेंट हो, मैंने जो एक गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए कौन कौन से नियम बताए गए, कौन कौन से रोज बताए गए जिन्हें वो करके अपने बच्चे को, अपनी बेबी को सुरक्षित रख सकती है, यानी कि 16 रंग की साड़ी साया से बचा सकती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत ही खतरनाक होता है और इसका फैक्ट भी उतना ही खतरनाक होता है। नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। स्टाइपेंड तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को सूर्य ग्रहण से बचे यदि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते कि इस दौरान एक प्रेग्नेंट मूवमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपकी नई शादी हुई है, आपका बेबी फलदाई मैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं स्टार्ट। या सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दौरान एक प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना चाहिए थे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के सबसे ज्यादा सतर्कता गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। यहाँ पर जानेंगे ऐसी कौन सी काम है जो एक प्रेग्नेंट महिला को भूल से भी नहीं करनी चाहिए कि टाइम पर। तो देखिए, आप जब भी कोई कीड़ा लगने वाला होता है तो उसे सबसे ज्यादा की चिंता रहती है वो एक गर्भवती महिला को होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिला पर यानी कि प्रेग्नेंट महिला पर ही पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय या फिर ग्रहण के समय गलत महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे लेकर चाकू कैंची के साथ भी बहुत ज्यादा है मतलब साधनें बताई जाती है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन ये मैक्सिमम जो बताए हैं यानी कि ये तो आपको फॉलो कर नहीं करनी है। ये जो बता रही हूं मैं आपको ये ऐसी है जो आपको इस लाइन पर फॉलो कर लेनी चाहिए। से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है तो आप भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अभी आपकी नई शादी हुई है तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए कि हम आपको बता दे कि गर्भवती महिलाओं सूरज है में क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये हम आपको बता दे तो गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान घर में रहना सुरक्षित रहे। माना जाता है आपके लिए स्पेस टाइम पर नकारात्मक शक्तियां होती हैं और ज्यादा हावी हो जाती है, तो इसलिए घर से बाहर निकलने के लिए आपके लिए मना किया जाता है। इससे आपकी होने वाले शिशु को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ खाना पकाना या बिठाना खाना, ये दोनों पार्टियों से आपको बचना चाहिए। जैसे कि आप खाना नहीं बना सकते हैं, ना ही
खा सकते या तो घर लगने से पहले भोजन कर लीजिए या फिर लगने जब भी खत्म हो जाए भोजन और सूतक तत्काल उसके साथ में खरबूजा उसके बाद में भोजन कर लीजिएगा। इसी के साथ ग्रहण को नकदी लगना हो से भूल से भी नहीं देखना चाहिए। इस दौरान अगर आपको नग्न आंखों से अपनी सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है और मोतियाबिंद जैसी था भी मोतियाबिंद जैसी लक्षद्वीप आपको हो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चाकू कहती या किसी भी धार वाली चीज का इस्तेमाल इस दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान फल और सब्जियां काटने से आपको बचना चाहिए, यानी कि कैंची, चाकू, सोई, इसके साथ ही तलवार होती या भी नुकीली चीज है जो भी होती है चोट पहुंचाने वाली बिजली होती तो इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष की दृष्टि से कि ऐसा करने से आपके बच्चे में कोई भी शारीरिक विकृति आ सकती है, यानी कि उसमें कोई भी हो सकता, इसलिए आपको ये सारे कार्य करने से बच सकते हैं कि समय आराम कर सकते हैं, लेकिन होने से आपको बचना चाहिए, यानी कि ग्रहण के समय आप लीड सकती हैं। ये सारी महिलाओं की कंफ्यूजन रहती है क्योंकि उस टाइम आराम की उन्हें भीड़ होती है और वो आराम कर सकती है लेकिन वो आंखों को बंद करके छोड़ नहीं सकती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप भूल से वापसी हो सकती है लेकिन आप आंख बंद मत कीजिएगा, जरूरत भी लखनऊ में है। में क्या करें यदि हम आपको बता दें, इस दौरान अपने इष्ट देव की मंत्रों का जाप करें, इससे आपको थग्गिए यानी कि का जो प्रभाव होता, बुरा प्रभाव होता है, वो आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आप तेज देव्यू याद करेंगे, गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे या फिर पूरे पार्टी द्वारा नहीं की जाती मांगलिक कार्यों की मदद की जाती है लेकिन आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो आपको इसके लाभ होगा। इस समय राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी अशुभ माना जाता है, यानी कि आपको राहु और चंद्रमा का जाप करते हैं तो आपके लिए शुभ माना जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अध्ययन के समय अपने उधर पर गाय के गोबर का लेप लगा सकती है, उधर यानी कि आपके अगर वो पर की पीठ पर आप लेप लगा सकती है, वो आपके लिए शुभ रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अपनी जेब पर तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए, इससे घर का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इसी के तो गलत पहला सूर्य ग्रहण के बाद गया भी हम आपको बता दें, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो लोगों को लगता है बस अब तो ये सारे रूस खत्म हुए, तो ऐसा नहीं है। सूरज के बाद भी आपको क्या करना हम आपको बता दें। दिन सूर्य ग्रहण के बाद नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, वहीं जो कपड़े ग्रहण के समय पहनी थी उन्हें दान कर दे। मान्यता है इस ऋतु और मार्ग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कभी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ा हो उस टाइम होता है वो थोड़ा वक्त वो हट जाता है, तो आप गंगाजल डालकर स्नान जरूर से करें। ये तो रही जो एक प्रीमियम डोमेन के लिए सारे उस बताए गए जो भी ज्योतिष नजरिए से बदल गया है वह हमने आपको डिटेल में बता दें। आप जान लीजिए कि यह सूर्य ग्रहण आखिरकार लगने का पलायन को कब लगेगा ये भी हम आपको बता दें। साल की अग्नि सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, मसलन ये सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और क्या इस वाद ही भारत ने यानी कि हम दे पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जान लीजिए इस वीडियो में कि दूसरी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, यानी सूरज कब लगेगा हम आपको बता दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी भारत में सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो हम आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ये भारत में नहीं दिखेगा। इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण तब हो तो भारत में दिखाई नहीं दिया, तो आप लोग जानते भी होंगे। अब हैरान करने वाली बात है कि इस साल